ओम शांति। एक बार की बात है, एक बहुत ही विद्वान और तपस्वी गुरु जी का देहांत हो जाता है। उनके गुजर जाने के बाद उनके सारे शिष्य इकट्ठा होकर उन्हीं में से जो सबसे प्रभावशाली शिष्य था उनसे अनुरोध करते हैं, देखिए गुरु जी आपकी प्रतिभा को बहुत पहले ही समझ गए थे, इसीलिए तो सभी कार्य में वो आप ही को सबसे आगे रखते थे। हम सबका अनुरोध है कि आप सभी दिशाओं में जाकर गुरु जी का संदेशा सबको दें और भगवान का सच्चा परिचय सबके सामने रखें। वो शिष्य उन सबसे कहता है, इसके लिए मुझे गुरु माता की अनुमति लेनी होगी। जब वो शिष्य अपनी गुरु माँ के पास पहुँचता है और उनसे आज्ञा मांगता है तो गुरु माता बहुत ही सहज भाव से उससे कहती है, उस टेबल पर एक चाकू रखा है, क्या आप उस चाकू को उठाकर मेरे हाथ में दे सकते हैं? वो शिष्य टेबल से चाकू उठाता है और उसे अपनी गुरु माँ के हाथ में इस तरह से थमाता है कि उस चाकू का हैंडल का भाग गुरु माता की तरफ होता है और उस चाकू का जो शार्प एज होता है शिष्य अपनी तरफ रखता है। ये देख के गुरु माँ प्रसन्न होती है और वापस उस चाकू को टेबल पे रख देती है। गुरु माँ शिष्य से कहती है, तुम अपने गुरु जी का हर कार्य सफलतापूर्वक निभा सकोगे, तुम सबको भगवान का सच्चा परिचय ज़रूर दे सकोगे, मुझे विश्वास है। मेरी आज्ञा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। वो शिष्य गुरु माता से पूछता है, मुझे अनुमति देने के लिए आपको इतना समय क्यों लगा माता, और आपने मुझसे ये चाकू क्यों मांगा, जबकि आपको तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी अभी। तो गुरु माता उसे समझाती है, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। जब आपने मुझे चाकू इस तरह से दिया कि उसका हैंडल मेरी तरफ था और उसका जो काटने वाला हिस्सा है वो आपने अपनी तरफ रखा, तो मुझे ये विश्वास हो गया कि आप कड़ी मेहनत और साधना करेंगे और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ या कोई परेशानी ना हो कभी भी। इसीलिए तो मैंने आपको अपना आशीर्वाद और आज्ञा दोनों दे दी है। यही तो भगवान हमें समझाते हैं कि जैसे लक्ष्य होता है वैसे ही हमारे लक्षण होने चाहिए। भगवान यही तो समझाते हैं ना, निर्मल मन मोहे भाए, छल कपट मोहे बिल्कुल ना सुहाए। थैंक यू। ओम शांति।